ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका आज के सत्र में अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आप सबको नमन करता हूं। आज के सत्र में हम शुरू में मेडिटेशन करेंगे और जो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है, क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ। क्लीन द माइंड पे हमने काफ़ी चर्चा की है, हाउ टू क्लीन आवर माइंड, हाउ टू डिटॉक्स आवर माइंड। आज हम ग्रीन द अर्थ पे चर्चा करेंगे। साथ साथ आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो फर्स्ट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते हैं, अथवा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, उनके विशेषताओं के भी बारे में भी हम जो है चर्चा करेंगे। और उनके द्वारा जो उच्चारे गए महावाक्य हैं, आज जो हम सब ने सभी आश्रमों पर पढ़े अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें से हमने कुछ मोती चुने हैं जो आपके समक्ष रखेंगे। और उसके अलावा हम अंत में भी मेडिटेशन अथवा क्वेश्चन आंसर सेशन जैसे टाइम अलाउ करेगा वैसे हम करेंगे। आज जो मेडिटेशन है, मैंने यश जी को आग्रह किया है कि आज 15 मिनट का मेडिटेशन वो कराएंगे और उसके बाद हम सेशन जो है टॉपिक लेंगे, ग्रीन दी अर्थ। तो मैं आवाहन कर रहा हूँ यश जी का कि वो मेडिटेशन शुरू करें। ओम शांति। आप सभी आत्माएं अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो इतने व्यस्तता के बीच में भी कुछ समय निकालते हैं अपने स्वरूप में लौटने के लिए, अपने को शक्तियों से भरने के लिए। तो चलिए सभी हम बैठते हैं उस परम पिता परमात्मा की याद में, लौट आए अपने स्वरूप में। सरल सिंपल छोटे से बच्चे जैसा बन जाए। सीधे बैठेंगे, sit with attention but not tension. गहरी सांस भीतर लें और छोड़ दें। जब सांस भीतर लें तो इस भाव बोध के साथ कि मैं केवल श्वास नहीं ले रहा, अपितु प्रकाश को अपने भीतर ले जा रहा हूं, एक ऊर्जा को भीतर ले जा रहा हूं, परमात्मा स्नेह को भीतर ले जा रहा हूं। शुद्धता और पवित्रता को भीतर प्रवाहित कर रहा हूं। गहरी सांस भीतर लें और छोड़ दें। 5 बार
इस भाव बोध के साथ सांस भीतर लेंगे और छोड़ देंगे। सांसों के साथ ऊर्जा भीतर जा रही है। मेरा रोम रोम इस ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। मैं पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता मेरा स्वमान है। मेरा स्वधर्म है। मैं पवित्र आत्मा हूं। अपने भीतर पवित्रता की ऊर्जा को प्रवाहित होता देखें। अपने से बात करें। कि पवित्रता मेरा स्वमान है। मेरे जीवन का आधार है। पवित्रता परमात्मा का वरदान है। मैं प्रभु का वरदान हूं। वो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। महसूस करें, प्रकाश का एक हाथ मेरे सिर के ऊपर है। पवित्रता की किरणें मुझ पर बरस रही हैं। वो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, जो टावर ऑफ प्यूरिटी है, मैं उनकी छत्र छाया के नीचे हूं। महसूस करें, पवित्रता की किरणें मेरे भीतर उतर रही हैं। मेरा अनादि स्वरूप जागृत हो रहा है। जैसे परमात्मा पवित्र स्वरूप है, मैं भी अपने अनादि स्वरूप में पवित्र आत्मा हूं। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा की किरणें मुझ पर बरसकर मुझे और अधिक शुद्ध, बुद्ध, पवित्र बना रही है। शक्ति संपन्न बना रही है। ये किरणें मुझे मुक्त कर रही हैं। सर्व बंधनों से मुक्त कर रही है। इस ऊर्जा को भीतर महसूस करें। अपने भीतर प्रकाश के शरीर को देखें, जो मुक्त है, जो शुद्ध है।
महसूस करें मेरी आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही है। महसूस करें मैं शुद्ध और निर्मल आत्मा हूं। परमात्मा की इंद्रधनुषीय किरणें, ईस्टमैन कलर की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है, मेरे भीतर समा रही है। आत्मा की ज्योति और प्रखर होती जा रही है, और धवल और उज्जवल। महसूस करें मुझसे पवित्रता की किरणें एक सुरक्षा कवच की तरह मुझे घेरे हुए हैं। परमात्मा से आती हुई ये किरणें मेरा कवच है। देखें अपने आप को जैसे ट्यूब लाइट होती है, ऐसे ही मेरा समूचा जो शरीर है वो ट्यूब लाइट की तरह लाइट से घिरा हुआ है। देखें खुद को कि मैं लाइट की कार में हूं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता की किरणें मुझसे चारों ओर प्रवाहित हो रही है और वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र बना रही है। पवित्रता की किरणों को अपने से प्रवाहित होता देखें, इमर्श करें। जैसे सूर्य की किरणों को लेंस के द्वारा फोकस करें तो केंद्रीभूत हो जाती है, ऐसे परम पिता परमात्मा से निकलने वाली वो ऊर्जा मुझ आत्मा में केंद्रित हो रही है और फिर समूचे शरीर में फैलती हुई चारों तरफ विकीर्ण हो रही है। उस प्रकाश के तेज से वायुमंडल शुद्ध और पवित्र हो रहा है। ये किरणें प्रकृति के पास भी पहुंच रही है। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये सभी शुद्ध और पवित्र बन रहे हैं। सभी अपने शांत और सुखद स्वरूप में लौट रहे हैं। परमात्मा की अनुकंपा इन सब पर बरस रही है। उस दृश्य को देखते रहे। हे प्रभु, तूने मुझे पात्रता देकर धन्य धन्य बना दिया। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। अपने सांसों के प्रत्येक तार में उस परमात्मा को भर लीजिए, पिरो लीजिए उसमें जैसे मोती पिरोते हैं। इन किरणों को पिरो लें अपने आप।
सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में प्रभु की झलक सुना। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। बीती का गम तू ना कर, वो मिट रहा अंधेरा, खुलती जहाँ पे होता वहाँ सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। शुभ कर्म करके पुण्य का
जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो। बहुत बहुत धन्यवाद यश जी का। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरोलो, शुभ कर्म करके जीवन में परम पिता परमात्मा को हम वर लें, उनसे वरदान प्राप्त कर लें और जीवन को धन्य धन्य कर लें और ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करके अपना जीवन बहुत सुंदर बना लें। इन भावों से भरा हुआ गीत बहुत ही सुंदर। अभी हम आज की प्रेजेंटेशन में चलेंगे। पहले हम ग्रीन दी अर्थ वाला टॉपिक लेंगे। हम जानते हैं हम स्पिरिचुअली तो अपने माइंड को ग्रीन कर ही रहे हैं, लेकिन ये धरा भी जिसमें हम रहते हैं, अगर ये ग्रीन नहीं होगी, सुंदर नहीं होगी, तो इस पे रहना मुश्किल हो जाएगा। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग और कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब की जो है चर्चा इसमें मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा। फिर हम जो है मम्मा की मुरली के पॉइंट भी सुनेंगे। लेट अस ग्रीन दी अर्थ, ये आज हम जो है टॉपिक लेंगे। ये एक आपको बड़ी विचित्र मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दिस इज ए ट्रू स्टोरी। एक जादव मुलाई पियंग करके एक व्यक्ति हैं जो 1963 में जिनका जन्म हुआ था इधर आसाम में। वहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी में जो है बाढ़ आती थी हर साल, अभी भी आती है। तो जिस वक्त वो 16 साल के थे तो उन्होंने देखा कि बाढ़ आने के बाद जो रेत जो है, रेत के ऊपर कई जो है पानी के जो जैसे सांप मछली वगैरह मरे होते थे, सैंड बार जो बन जाती थी। तो उसमें उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे अगर हम वन उगा दें, हरा भरा कर दें इस एरिया को, तो यहाँ पे जो ये मर जाते हैं जीव जंतु पानी के, ये नहीं मरेंगे। तो ये विचार उसके दिमाग में घर कर गया। तो उसने क्या किया कि आज उसने 1360 एकड़ में एक बहुत बड़ा विशाल फॉरेस्ट बना दिया, फॉरेस्ट रिजर्व, जोरहाट आसाम के एरिया में। और शुरुआत उसने क्या कहाँ से की थी? उसने शुरुआत की थी कि 20 बैम्बू सीडलिंग्स लगाई थी बैम्बू की, और 50 दूसरे प्लांट से जो सैंड बार थी, सैंड का एरिया था, उसमें लगाए। और फिर धीरे धीरे वो इतना बड़ा फॉरेस्ट बन गया, 1360 एकड़। तो गवर्नमेंट ऑफ की जो अथॉरिटीज़ हैं 2008 के अंदर, वो जब उस एरिया में कुछ हाथियों को ढूंढने के लिए गए तो देख के हैरान हो गए। गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं था कि इतना डेंस फॉरेस्ट इस एरिया में किसी एक व्यक्ति ने बना दिया है। उसका नाम ही रख दिया मोलाई फॉरेस्ट, क्योंकि उसका नाम मोलाई उसमें वर्ड आता है। तो मोलाई फॉरेस्ट नाउ हाउसेस बंगाल टाइगर्स हैं उसमें, इंडियन राइनोसरॉस एंड राइनोस, और 100 डियर्स एंड रैबिट, और मंकीज हैं वहाँ, बर्ड्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ वल्चर्स हैं, गिद्ध जैसे जानवर। और तब जाके जब पता लगा उनको कि एक व्यक्ति के इतने एफर्ट से क्या इतनी बड़ी लैंड को किया जा सकता है। नॉर्मली हम सुनते हैं दुनिया के अंदर, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। तो ये इसने करके दिखाया, एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया, फॉरेस्ट खड़ा कर दिया।
वो भी 1300 एकड़ से भी ज़्यादा, क्योंकि वो खाली एरिया पड़ा हुआ था। इतनी मेहनत की इसने, वहाँ अपना साइकिल पे जाता था, पैदल जाता था, लेकिन इसको एक जुनून चढ़ा हुआ था। तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री की उपाधि से नवाजा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो हम भी अपना कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं इस संसार को सुंदर बनाने के अंदर। हम जानते हैं चारों तरफ जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आज हम जो है पर्यावरण प्रदूषण में ही बैठे हैं। जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं हम। जिस पृथ्वी पर बैठे हैं उसका ये देखो क्या हाल कर दिया हमने। चिमनी से धुआं निकल रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, कमर्शलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, भोगवाद बढ़ गया है। ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और जंगल काट दिए हमने। तो ऐसा कहते हैं कि आगे चल के 2 डिग्री सेल्सियस 2047 तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, लाइवलीहुड जो लोगों की बहुत प्रभावित होगी। गांधी जी ने एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दी थी, नेचर हैज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। के जो नेचर है, प्रकृति है, इसके पास हर व्यक्ति की नीड तो पूरी करने की क्षमता है, लेकिन ग्रीड जो लालच है हमारा, उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। फिर गांधी जी ने यह भी कहा, बी दी चेंज यू वांट टू सी इन दी वर्ल्ड। आप स्वयं वो चेंज बने जो आप इस संसार में देखना चाहते हैं। दूसरों का ना सोचें कि दूसरे चेंज लाएंगे, खुद चेंज लाइए। तो ये जो संसार की हालत हमने की, तो क्लाइमेट चेंजेस आजकल हो रहे हैं, आपको पता ही है। ग्लोबल वार्मिंग एक बर्निंग इशू है। तो हमने इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ दिया है, जंगल काट दिए हैं, जो कि हमारी अज्ञानता का परिणाम है। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, हमने जंगल काट दिए हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े कर लिए हैं, और हमारी ग्रीड का कोई अंत नहीं है। जो लोग हैं वो जंगलों में चोरी छिपे जाके भी ये काम करते हैं। तो इससे जो है धीरे धीरे जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, वो कम हो गया है। जबकि होना चाहिए लगभग 1/3, 33% होना चाहिए। लेकिन भारत में अब ये जो कवर है, फॉरेस्ट कवर, 21% रह गया है। तो रिकमेंडेड लेवल से भी नीचे चला गया है, और हम रोज देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक बहुत ही सुंदर एक प्रयास हुआ था, ये चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो भी शामिल थे, और एक और व्यक्ति थे चांदी प्रसाद भट्ट, और इनके साथ जो है गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी। ये क्या है कि इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की। कोई भी जंगल को काटने आते थे तो ये उस वृक्ष को चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते थे कि पहले हमें काटो फिर वृक्ष को काटने देंगे। तो बहुत बड़ा ये आंदोलन बन गया था। बड़ी उसकी मीडिया कवरेज भी काफ़ी मिली उसको। उसके लिए जो चांदी प्रसाद भट्ट जी थे, उनको रमन मैगसेसे अवार्ड से 1982 में नवाजा गया, और सुंदरलाल बहुगुणा जी को 2009 के अंदर पद्म विभूषण की उपाधि से नवाजा गया भारत सरकार द्वारा। तो ये जो चिपको मूवमेंट उत्तराखंड का है, ये सारे विश्व में विख्यात हुआ था। तो अगर हम एफर्ट्स करना चाहते हैं, अगर इस धरती को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो अभी जो है जहाँ लैंडस्लाइड होते हैं, हमारी सॉइल कट रही है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए उन एरियाज़ को, और उसके अंदर जो है लोगों को ही, जो वहाँ की लोग हैं वहाँ के, उनको ही वो जिम्मेवारी सौंप दी जाए उसको डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास हो सकता है। इंडिया के अंदर एक टाइम था जो 14.8 बिलियन एकड़ ऑफ लैंड जो जंगल एरिया था, अब जो है घट के वो 8.6 बिलियन रह गई है। तो इंडिया है, उसने जो है अब ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है डिफॉरेस्टेशन को, जो है ये जो रिड्यूसिंग एमिशन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो हो गई है, इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक का यूज़ हम अगर बंद कर दें,
डोंट यूज प्लास्टिक, यूज जूट बैग। जो है जूट के बैग अगर हम यूज करना शुरू कर देते हैं, बिसाइड हेल्पिंग रिड्यूस प्लास्टिक यू आर आल्सो सेविंग नॉन रिन्यूएबल पेट्रोलियम, जिससे वो बनता है। तो ये एक प्रयास हम कर सकते हैं कि हम जूट बैग या दूसरे बैग यूज करें जो रिसाइकलेबल हैं। और घर से निकलते हैं तो हम अपनी लाइट स्विच ऑफ कर सकते हैं, एयर कंडीशनर्स को, कंप्यूटर्स को जब यूज़ में नहीं है, नहीं तो वैसे ही कई बार ऑन रह जाते हैं। पानी का वेस्टेज हम बंद करें, और मोटराइज ट्रांसपोर्ट की बजाय कई लोग या तो पूलिंग कर लें हम रिसोर्सेज की, एक ही एरिए से जा रहे हैं, एक एक आदमी कार में बैठा हुआ है, तो कई अगर नज़दीक एरिया तो वॉकिंग और बाइकिंग भी कर सकते हैं, अपने बाइक पे जा सकते हैं, साइकिल पे जा सकते हैं। तो हमें जो है हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो रिसाइकल हो सकती हैं। फिर है हमारे पास, जैसे हर घर के अंदर जो है काफ़ी कपड़े व्यर्थ पड़े होते हैं जो कई सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उनको ऐसे जो है विदेश के अंदर कई जगह इस तरह से भी बने हैं कि वहाँ आप डोनेशन दे सकते हैं क्लॉथ्स की। और जैसे मानव सेवा संघ जैसी संस्थाएं हैं, वहाँ पर भी हम दे सकते हैं। करनाल में रेलवे स्टेशन के पास भी बना हुआ है, वहाँ भी हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हर जो है सिटी के अंदर कोई ना कोई है, तो हम जो ऐसी चीज़ों को जो हमारे गरीब भाई हैं उनको दे सकते हैं, उनके यहाँ यूज़ हो सकते हैं। दूसरा, ग्रीनिंग के लिए हम हर कोई अपना किचन गार्डन डेवलप कर सकता है सुंदर ढंग से, कुछ तो ताकि हमारा योगदान होगा। डेवलप योर ओन ऑर्गेनिक किचन गार्डन, ये किसी ने बहुत सुंदर डेवलप किया है। तो ऐसे जिनके पास ज़मीन है, आजकल कई तो लोग छतों के ऊपर भी बहुत सुंदर जो है इसका डेवलप कर रहे हैं किचन गार्डन टाइप। तो पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के जो सबसे बड़ा क्राइसिस होने वाला है वो पानी का है। तो आजकल जो है लो फ्लो टॉयलेट्स भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि फ्लशिंग ए टॉयलेट अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ द वाटर यूज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ए होम। 14% पानी तो सिर्फ टॉयलेट्स में ही यूज हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। अब ड्यूअल फ्लश टॉयलेट्स विदेश में बनाई जा रही हैं, उसमें वाटर कंजम्पशन कम होती है। तो इन लाइन्स पे हम लोगों को सोचना होगा। नहीं तो आपको पता ही है, अभी भी जो है हम जो बॉटल पानी की लेते हैं 15-20 रुपए की आती है, तो आगे चल के तो पानी की बूंद जो है वो भी अमृत से भी महंगी हो जाएगी। तो अमृत बन जाएगा एक एक बूंद का। तो हमें इस दिशा में सबको काम करना चाहिए। एसी और रेफ्रिजरेशन वगैरह हैं, उनको उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है डेवलप होता है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। लिफ्ट के बजाय कहते हैं स्टेयर यूज़ करो। अगर आप यंग हैं, यू कैन फ्यूल योर कार विद इको फ्रेंडली सीएनजी वगैरह गैस, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चलने की कोशिश करें। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि हम काफ़ी चीज़ें तो कुछ लोग कर ही रहे हैं, कुछ हमें थोड़ा सा और जागृति आए। इफ़ यू आर ए पेरेंट और टीचर, अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं, तो अपने बच्चों के अंदर जो है इंस्टिल अफेक्शन फॉर एनवायरनमेंट, उनमें पर्यावरण के प्रति प्यार पैदा करें। एज ए स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं जो विद्यार्थी हैं? प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ गोइंग ग्रीन एंड क्लीन थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, लोगों को समझा सकते हैं। रिड्यूस योर कंजम्पशन बाय ओनली परचेजिंग थिंग दैट यू रियली नीड। कई बार हम लोग ना बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं। अभी मान लो सुविधा सजावट के अंदर वो लगी हुई है सेल, तो हम ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करने की हैं। फिर हम लोग पोस्टर्स बना सकते हैं, पिटिशन्स बना सकते हैं, आर्टिकल्स बना सकते हैं, ताकि हम गोइंग ग्रीन का मैसेज फैला सकें। Instead of buying paper plates, plastic cups, and plastic silverware, invest in good quality items that can be washed. ऐसी हम चीज़ें खरीदें, बर्तन खरीदें जो धोए जा सकते हैं, रीयूज़ हो सकते हैं। ये जो हम डिस्पोजेबल्स कई बार बहुत यूज़ करते हैं, ये भी अवॉइडेबल है। ये था ग्रीनिंग की, जो हम लोगों ने एक टॉपिक लिया हुआ था, ग्रीन दी अर्थ।
इसमें मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है। आई होप कि आप लोगों को वो मैसेज कन्वे हुआ है। हमें जो है इस धरती को भी क्लीन करना है, साफ करना है, तो ग्रीन करना है और माइंड को क्लीन करना है। आज मातेश्वरी सरस्वती जी की पुण्यतिथि है, 55th 55वीं, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका थी। आज उनके द्वारा उच्चारे मधुर महावाक्य भी हम सुनते हैं 24 जून को। उससे पहले थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में बताएं। वो 1937 में हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान ओम मंडली के नाम से जाना जाता था, उस वक़्त जो है इन्होंने ज्वाइन किया था। ये शी इज़ ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, शी वाज ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। उनका लौकिक नाम राधे या ओम राधे कहते हैं। वो बहुत राजयोगिनी, बहुत शिव बाबा के ज्ञान पे चलने वाली, जिस दिन से आई उसी दिन से उन्होंने अपना मेडिटेशन द्वारा मुरली सुन के अपने जीवन में धारण किया। बहुत तपस्विनी आत्मा थी, बाल ब्रह्मचारिणी थी। उनका अलौकिक नाम शिव बाबा ने मातेश्वरी सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती रखा। वो फर्स्ट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज थी। जैसे सरस्वती को दिखाते हैं कि वो हंस वाहिनी है, तो मम्मा भी हंस वृत्ति वाली थी। हर क्षण क्षीर निर्विवेक रखने वाली थी, जो है मोतियों को ग्रहण करने वाली थी, कंकड़ों को छोड़ने वाली थी। ऐसी ग्रेट सोल थी जिसको यथार्थ बोध था, ईश्वरीय बोध था, ईश्वरीय अनुभूति थी। तो वो पुरुषार्थ में भी सबको यही कहा करती थी कि बच्चे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। उनकी जो माँ थी वो भी उनको मम्मा कहती थी। जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी थी दादा लेखराज की, यशोदा जी, वो भी उनको माँ कहते थे। जो इनसे सबसे एज में वहाँ सीनियर लोग थे, सब उनको मम्मा कहते थे, क्योंकि उनका जीवन इतना आध्यात्मिकता से संपन्न था कि वो बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी को एक एनलाइटेंड पर्सनैलिटी उन्होंने बना लिया था। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। ये लंबी चौड़ी वो कहते थे योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं है। और आप सोचो कि अगर इस घड़ी मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी क्या गति होगी, मैंने क्या कमाया सारी जिंदगी। इस भाव को हमें अपनी बुद्धि में जागृत रखना है। फिर वो गुरबाणी में है ना, हुक्मी हुक्म चलाए राओ, नानक बिग से बेप्रवाह। ये सेंटेंस बहुत बोलती थी मम्मा। वो कहती थी जो हुक्मी हुक्म चलाए, परमात्मा का जो हुक्म चल रहा है, परमात्मा के आज्ञा के अंदर ही हम सबको चलना चाहिए। हुक्म ही अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। सब कुछ एक वेल प्लान्ड, डिवाइनली प्लान्ड ड्रामा के तहत हो रहा है, प्री ऑर्डेंड, प्री डिटर्मिंड है। इसको हमें समझना होगा। तो वो कहते थे उसके हुक्म के अंदर चलो। जो हमें रोज श्रीमत मिल रही है, परमात्मा से गाइडेंस मिल रही है, बिकॉज गॉड इज माई गाइड। हमारा गाइड कौन है? स्वयं साक्षात शिव बाबा। गॉड इज माई गाइड। तो कितना हमें वैल्यू उसकी रखनी चाहिए कि जो परमात्मा कह रहा है। हम दुनिया की बातें सुनते हैं, उनका असर हमारे पास होता है। भगवान की बातें सुनते हैं, उसका असर नहीं होता है। अच्छी बातों का असर नहीं होता, बुरी बातों का असर बड़ी जल्दी हो जाता है। तो हुक्मी हुक्म चलाए रहो, हुक्मी अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। सब कुछ जो हो रहा है बिल्कुल बहुत सुंदर एक जो है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जिस बोया सो तिस फल चाखा। ये एक वेल प्लान्ड, डिवाइनली प्लान्ड ये ड्रामा है। उसके तहत सब हो रहा है। ज्ञान मुरली को तुरंत जीवन में धारण करो। हम लोग रोज जो भगवान के महावाक्य सुनते हैं, शिव भगवानु वाच, उसको जीवन में फौरन धारण करना है, वैल्यू देनी है उसको, और उसको जीवन में धारण करना है। ये नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। वी आर ऑलवेज पोस्टपोनिंग द लाइफ। जिंदगी को हम टालते रहते हैं, कल पे, परसों पे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो कल कभी आता नहीं है। दैट कल नेवर कम्स। वो कभी नहीं आएगा। जो कुछ करना है अभी करो। यही सेकंड है कुछ करने का। और मुरलीधर बन जाओ। मुरली को धारण करेंगे तो मुरलीधर बनेंगे।
जैसे श्री कृष्ण के होठों पे मुरली दिखाते हैं, तो श्री कृष्ण ने भी पास्ट बर्थ में उस मुरली को, जो ज्ञान की मुरली, उसको धारण किया, तभी उनके द्वारा जो है मुरली उनके होठों पे दिखाते हैं। तो हमें भी मुरली को धारण करना है, जो ज्ञान की मुरली, ज्ञान के पॉइंट्स हैं, उनको जीवन में धारण करके अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाना है, बहुत खूबसूरत बनाना है। उनके कुछ गुणों की चर्चा इसमें की गई है कि वो प्रेम मूर्त थे, पवित्रता की मूर्त थी, निर्भयता सहनशीलता की मूर्त थी, हर्षित मुक्ता भी थी, गंभीरता भी थी, दिव्यता भी थी, अलौकिकता भी थी, वो आज्ञाकारी थी, वफादार थी, सादगी की मूर्त थी, शालीनता की मूर्त थी, परोपकार 24 घंटे उनकी बुद्धि में रहता था, और जो भी ठान लेते थे उसको करके दिखाते थे, मधुर स्वभाव था। ऐसी थी हमारी मम्मा जो है। आज की जो मुरली उनके द्वारा शिव बाबा की मुरली के आधार पे उन्होंने जो क्लास करवाई, उस क्लास के हम जो है कुछ महावाक्य आज पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान कलयुगी संसार में तमो प्रधानता के कारण कर्मों के बंधन एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। ये जो संसार है कलयुगी, इसमें तमो प्रधानता बहुत बढ़ गई है, रजो प्रधानता भी बहुत है, लेकिन तमो प्रधान होने के कारण जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे कर्म है, वो बंधन रूप हो गए। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हम एक एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। आप देखो रिश्तों में, ये रिश्ते, ये संबंध किस लिए थे? हम एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे को सुख दें। लेकिन हो रहा उल्टा है कि हम एक दूसरे को दुख देने लगे हैं। तो भगवान कहता है नहीं, सुख देने वाले संबंध होने चाहिए। जैसे राम राज में थे, भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे ये दुखों के संबंध नहीं बनाए हैं, ये तो तुमने अपने विकारों के कारण बना लिए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो श्रेष्ठ संबंध था। जैसे लक्ष्मी नारायण राम सीता का राम राज्य था, इसलिए गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है बसे नगरी जिए दाता। धर्म का उपकार है राम राज्य में, राम राजा राम प्रजा, सब राम साहूकार है, सब जो है कोई भी सारे राम की तरह ही थे, और धर्म चलता था। इसलिए वहां पे ग्रस्त धर्म की बात होती है, धर्म पति धर्म पत्नी शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रिश्ते नाते भी धर्म के नाते होते थे। अभी तक जीवन तुमने कलयुगी रिश्तों के हवाले किया हुआ है, और उससे बड़ी पीड़ा भी है। आजकल देखो डाइवोर्स के केस कितने हो रहे हैं, घर घर में जितने रिश्ते हैं, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, बाकी संबंध, सब जो है ना बंधन कारक, पीड़ाजनक होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये हमें सोचना होगा। ये हो रहा है क्योंकि आध्यात्मिकता जीवन से नष्ट हो गई है। तो परमात्मा आके हमें फिर स्पिरिचुअल एजुकेशन और मेडिटेशन सिखा रहे हैं। ये लास्ट की जन्म मेरे हवाले कर दो, ये प्रभु का आवाहन है। परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे ये जीवन मेरे हवाले कर दे, ये जीवन मेरे हवाले कर दे, मेरा फिर मेरा बनकर उसे ट्रस्टी बन के संभालो। जैसे शिवाजी मराठा जो थे, उन्होंने जब जीत करके सारा राज्य अपने गुरु जो थे समर्थ रामदास को आके दिया कि गुरु जी मैंने ये जीत प्राप्त की है, ये सारा आप संभालो, आपको मैं समर्पित करता हूँ। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि मैं ये तुम्हें राज्य देता हूँ, लेकिन इसको मेरा समझ के तुमने चलाना है, अपना समझ के नहीं। तो वो होता है ट्रस्टी, अमानत समझना, खयानत नहीं डालनी है। तो बाबा भी ये कहते हैं ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालो। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि हटाकर मेरे संग जोड़ो, क्योंकि ये जो रिश्ते नाते हो गए हैं, जैसे महाभारत काल में बड़े पीड़ाजनक हो गए थे, आज भी वही महाभारत काल जैसी स्थिति है। संबंधों में बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत द्रौपदियों की आज लाज उतर रही है। तो ये सारा वही समय है। एक तरह से मोह के कारण ही हम सब दुखी हैं। जो गीता ज्ञान दिया गया वो भी मोह को नष्ट करने के लिए दिया गया,
क्योंकि अर्जुन को मोह व्याप्त हो गया था। तो अर्जुन को मोह से मुक्त करने के लिए जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच, मैं आया हूँ तुम्हारे दुख के बंधन काटकर सुख का संबंध बनाने के लिए। दो शब्द है, एक है बंधन, एक है संबंध। जो रिश्ते हम कहने को तो रिलेशंस कहते हैं, रिलेशंस का मतलब संबंध, सम्यक बंधन, जो सुख देने वाला बंधन। लेकिन आज सम्यक संबंध न रह के वो बंधन बन गया। एक बार शादी कर ली तो सारी जिंदगी के लिए फिर जो है, अगर आपको ठीक संबंध नहीं मिला तो सारी जिंदगी एक तरह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरह हो जाती है। तो ये बंधनकारी अब जो है रिलेशनशिप भी होते जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, इस छोटे से संगम युग में, तुम्हारी इस कारपोरियल दुनिया में मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ परम धाम छोड़कर। अब तुम क्या करो, बच्चों को क्या करना है, मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। मन से संकल्पों में पवित्र, वाणी में पवित्र, कर्मों में पवित्र। इस शरीर तथा अपनी क्रिएशन के लिए जो करना है करो। ये अलाउड है कि आपने जो आपकी संतानें पैदा की हैं उनको आपने संभालना है, व्यर्थ के झंझटों में नहीं फंसना, लेकिन ट्रस्टी होके संभालना है। झंझटों से बचने की युक्ति बाबा ने बताई कि विड्रा करो, जैसे कछुआ विड्रा करता है, ऐसे आप भी अब बहुत ज्यादा खिलारा नहीं पाओ। एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड छोड़ो, अब जो है डिग्निफाइड लाइफ जियो। बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। अगर पुत्र सुपुत्र है तो कमाएगा खाएगा, और पूत कपूत तो क्यों धन संचे। अगर पुत्र कपुत्र हो गया तो आपने जो उसको दिया वो सब गवाएगा, उसका दोष भी आपको ही लगेगा। मेरे हाथों में अपना हाथ सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। लेकिन जो भी अपना हाथ प्रभु के हाथ में सौंप देता है अर्जुन की तरह, तो उसकी जीत सुनिश्चित है। अभी शिव बाबा से बुद्धि योग लगाओ तो ताकत मिलेगी। अगर हम भगवान से बुद्धि का योग लगाएंगे तो आपको ना अंदर बहुत करंट लगेगा, कई बार करंट फील होगा, एकदम एनलाइटेंड हो जाओगे, एकदम पावरफुल स्थिति लगेगी। थोड़ी देर पहले आप बिल्कुल ढीले ढाले थे, थोड़ी देर मेडिटेशन किया, एकदम ऐसे एनर्जी आ जाती है, आदमी फुल एनर्जी से भर जाता है। ये तकदीर जगाने का समय है, सोने का समय नहीं है। और हमें संग दोष, जो दुनिया में चारों तरफ गंदा दोष, संग का दोष, संग से ही जैसा संग वैसा रंग, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अपना संग दोष से भी हमें बच के रहना है। अच्छी तरह कवच पहन कर रखो, कवच होगा तो माया की गोली नहीं लगेगी। तो हमें योग का कवच पहन के रखना है। क्लियर किया है उसको कि जब हम मेडिटेटिव होते हैं तो हमारी चारों तरफ एक ऑरा होता है, वो रक्षा कवच बन जाता है। किसी की कुदृष्टि, मान लो कोई माता बहन है वो योग युक्त है, तो कोई उस पर बुरी नजर कीचक डाल नहीं सकेगा। तो हमें ये सारी समझ से चलना है। योग का कवच पहन के रखें और ज्ञान की तलवार हो। ज्ञान की तलवार और योग की ढाल दोनों होंगे तो हम अपनी रक्षा आराम से कर सकेंगे। जो नेगेटिव वाइब्रेशंस चारों तरफ है, ईविल वाइब्रेशन है, वाइसेस है, उनसे अपने आप को हम बचा सकेंगे। अतीन्द्रिय सुख तभी अनुभव होगा जब अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित शिव बाबा पर न्योछावर कर देंगे। सब कुछ तेरा, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु कुछ नहीं है मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अपने जीवन की सारी जवाबदारी शिव बाबा के हाथ में समर्पण करनी है। जब हम तन मन धन से समर्पण हो जाते हैं तो परमात्मा हमारी जिम्मेवारी ले लेता है। अगर उच्च अवस्था का अनुभव नहीं होता तो कारण क्या है? हम कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, हमारे को अनुभव ही नहीं होता, इतने दिन हो गए अनुभव नहीं होता। तो बाबा ने उसका जवाब दिया है कि दिल में कहीं ना कहीं कालापन है, दिल में कहीं खोट है, अभी पूरी ऑनेस्टी पवित्रता नहीं आई है।
या धारणा में आपने अभी धारणा भी प्रॉपर नहीं की है, जो धारण करने कहीं ना कहीं कोई अहंकार बकाया है, तो जब हम अपनी ऊंची अवस्था तभी अनुभव कर सकेंगे जब हम अपने अहम का समर्पण कर देंगे, मम का समर्पण कर देंगे। अहम और मम, अहमता और ममता, अहंकार और ममत्व, ये दो चीजें जब समर्पण कर देंगे तो हमें फिर उड़ने लगेगी, हमारी आत्मा उड़ने लगेगी, परम धाम 1 सेकंड में पहुंच जाएगी, वहां पे परमात्मा का अनुभव करके आएगी। बाबा ने कहा जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है। मान लो रात को आप सितारे देखते हैं तो उसमें कुछ सितारे विशेष चमक रहे होते हैं, उनके ऊपर नजर जाती है। बृहस्पति को आप देखो आसमान में, मैं तो पहचान लेता हूँ ये बृहस्पति है, ये शुक्र है। शुक्र बहुत कमाल का होता है, शुक्र बहुत जबरदस्त शाइनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार बोलते हैं उसको। मॉर्निंग में वो चमकता है, सबसे तीखा चमकता है। तो ऐसे बाबा कहता है तुम सोल्स भी जो विशिष्ट आत्माएं हैं, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दें। ऐसे ही आप भी इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो, इतना परमात्मा से योग लगाओ, तुम्हारी चमक भी जो है दूर से नजर आए, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे कर्मों से प्रकाश ही प्रकाश झलके, साधारण रूप में होते भी असाधारण दिखाई दें, अलौकिक दिखाई दें, डिवाइन डिविनिटी आपके ऊपर से झलके, डिविनिटी गॉडलीनेस आपसे झलके। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ति में आने का प्रयास करो। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट बाबा ने दिया है कि बच्चे पहले इंट्रोवर्ट हो, भीतर जाओ, अनुभव करो, कनेक्ट करो परमात्मा से, अपने को रिचार्ज करो आत्मा को, फिर बाह्य मुखी बनो, फिर संसार में लौटो। जब आप फिर कर्म करेंगे तो कर्म करने में भी आनंद आएगा और कर्म बंधन कारक नहीं होगा, कर्म संबंध में आएंगे, कर्म बंधन में नहीं आएंगे, तो हम कर्मातीत होना आसान हो जाएगा। इसलिए हम सबको स्वच्छ भारत अभियान में तो हिस्सा लेना ही है, स्वच्छ जो है आत्म अभियान जो है उसमें भी हिस्सा लेना है। आत्मा को भी तो शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, पवित्र करना है। आओ एक कदम बढ़ाएं, भारत को स्वच्छ बनाएं, विश्व को स्वच्छ बनाएं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत प्रेम से सुना। मुझे लगता है कि हम टाइम के निकट पहुंच गए हैं, तो अभी हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। तो ये था ग्रीन के ऊपर कि हमें संसार को भी ग्रीन करना है और आत्मा को भी क्लीन करना है। ये 2 काम कर लेंगे तो ये सुंदर, ये संसार रहने लायक बन जाएगा। अब कहते हैं ना, अब धीरे धीरे ये रहने लायक भी नहीं रहा है, बहुत दुनिया में कचरा हो गया, गंदगी हो गई है। तो अब हमें जो है सुंदर संसार बनाना है, इसमें हमें योगदान देना है, भीतरी भी और बाह्य भी। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। सबको सब कुछ समझ आ गया लगता है। ओम शांति सर। ओम शांति। सर एक क्वेश्चन है कि वास्तव में साधना है क्या? वास्तव में देखो, साधना है क्या? चलो इसको जरा ध्यान से सुनना, सबके उपयोग का प्रश्न है। एक है साधक, एक है साधन, एक है साधना, एक है साध्य। एक है साधक, एक है साधन, एक है साधना और एक है साध्य अथवा सिद्धि। साधक साधन के द्वारा साधना करके अभीष्ट लक्ष्य कह लो, सिद्धि कह लो, साध्य कह लो, उसकी प्राप्ति करता है। साधना का मतलब होता है ट्रेनिंग, अपने माइंड को साधना। जैसे उदाहरण लेने के लिए हम ले सकते हैं,
जिस वक्त फर्स्ट टाइम घोड़े के मुख में लगाम दी जाती है, जब घोड़ा पहली दफा उसके मुंह में लगाम देते हैं तो वो उसको दांतों से ऐसे निकाल देता है बाहर रगड़ के, दांतों को अंदर मुंह के लेता नहीं घोड़ा, लेकिन बार बार उसको फिर लगाम दी जाती है तो धीरे धीरे वो फिर उसको मुंह में लेना शुरू करता है लगाम को। ऐसे ही मन है, मन भी घोड़े की तरह है। हम उसको किसी डिसिप्लिन में बांधना चाहते हैं, उसी को कहते हैं साधना। एक अनुशासन में जीवन जीना, अपने को साध लेना। जो साध लेता है उसको हम साधु कहते हैं, और साधु जब साधना करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होती, सफलता। जो भी हमारा अभीष्ट लक्ष्य है, जो भी हमने अपना लक्ष्य रखा है, उसको जब हम बींध लेते हैं उस लक्ष्य को, जैसे अर्जुन का लक्ष्य है मछली की आंख बींधना, और वो उसको बींध लेता है। अर्जुन एक साधक है, लेकिन उसने बहुत साधना की है। साधना की है किस चीज की? तीरंदाजी की। वो तीरंदाजी में इतना परफेक्ट हो गया कि मछली की आंख को बींध सकता है। ये उसकी सिद्धि है। अगर वो मछली की आंख को नहीं बींध सकता तो ये अभी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे ही हम जितने भी साधक हैं, भगवान आके हमारे को साध रहा है, हमारे को ट्रेंड कर रहा है। हमारा माइंड उल्टा उल्टा ट्रेंड है। हम लोगों को उल्टी एडिक्शंस हो गई, और उन एडिक्शंस को हम नेचुरल समझते हैं। वासनाओं को, कामनाओं को, तृष्णाओं को हम लोग नेचुरल समझने लगे हैं, जो भी उल्टा है। अब जैसे सिगरेट पीने वाला, वो कहता है सिगरेट तो बहुत बढ़िया चीज है, उससे जो लेने से जो है टॉयलेट बहुत अच्छी आती है। ऐसा हमने कईयों से सुना। तो मैंने कहा भी ये जो नहीं लेते क्या उनको नहीं आती है? तो हम लोगों ने रॉन्गली अपने आप को, वो भी साधना ही है, उल्टी साधना, जिसको एक तरफ रिद्धि एक तरफ सिद्धि, उल्टी साधना भी लोग कर लेते हैं। वहां पे फिर दुख पाना पड़ता है। लेकिन जो राइट साधना है, राइट दिशा में है, अगर हम वहां, सिंपल सी बात है, आपने जो भी लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को रखने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, जो आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वही साधना है। साधक को साधन, उसके लिए कई साधन भी हो सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैं माउंट आबू जाना है, तो माउंट आबू जाने के लिए हमारे पास साधन क्या है? साधन है, मान लो ट्रेन से चले गए हम, वो साधन है। लेकिन हम उतनी देर ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, ये साधना है हमारी। और वहां जाके हम शिव बाबा से मिल रहे हैं, ये हमारे अभीष्ट की सिद्धि की प्राप्ति है। तो इस तरह से जीवन के अंदर हर स्थान पे साधक साधना द्वारा सिद्धि की प्राप्ति करता है। और साधना वही है, वास्तव में तो किसी साधना की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उल्टे अपने आप को कंडीशनिंग कर ली, रॉन्ग कंडीशनिंग। अब उस रॉन्ग कंडीशनिंग को डीकंडीशन करके राइट कंडीशनिंग करनी है। दिस इज साधना। समझ में आया? और कोई क्लैरिफिकेशन इसमें? स्पष्ट हुआ? कहाँ गए? यस सर, बहुत अच्छे से स्पष्ट। और कोई प्रश्न? हाँ जी सर, एक और है। जब आप मेडिटेशन की कमेंट्री देते हैं कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, इसका क्या मतलब है? शरीर से अलग हूं, मैं हूं अलग, इसमें कोई डाउट है क्या? जैसे मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं कहूं मैं इस मकान से अलग हूं, तो हूं अलग। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत डीप लेवल पे है, बॉडी और सोल का। इसलिए हम जो है, क्योंकि बॉडी भी किसी लेवल तक एक कॉन्शियंट जैसी है, मतलब चैतन्य जैसी प्रतीत होती है आत्मा की उपस्थिति में। आत्मा निकलते ही उसमें सेल जो है डेडनिंग शुरू हो जाती है। तो हम अलग तो हैं ही हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जब भी डेथ होती है तो
क्यों होती है? जो हम लोग, जो स्पिरिचुअल लोग हैं तो मानते हैं ना कि रीबर्थ होता है और आत्मा जाती है, हमने कितने जन्म ले लिए, तो वो तो अलग है ही है। हम लोगों ने उसको इतना, उसको कहते हैं शास्त्रों में तद्रूप तदाकार, हम उसमें शरीर बॉडी कॉन्शियस में इतने तद्रूप तदाकार हो गए हैं कि हम लोगों को ये भूल गया है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जैसे ड्राइवर को भूल जाए वो खुद को कार समझना शुरू कर दे तो लोग कहेंगे ये पागल हो गए। ऐसे ही हम लोग हैं तो आत्मा। भगवान को आने की जरूरत ही क्या थी अगर ये बोध हमारा जागृत होता था? भगवान ने आके हमें क्या बोध दिया? सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? और शास्त्रों में भी सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? कि मैं कौन हूँ, बोलने वाला कौन है, ये कौन बोल रहा है मुझसे, ये कौन सुन रहा है, कौन हाँ हाँ कर रहा है, कौन ना ना कर रहा है, हु इज दैट? कौन कहता है ये ठीक बोल रहे हो, कौन कहता है नहीं मेरी समझ में नहीं आया, कौन है वो जो कहता है? तो ये एक नॉन मेटीरियल एंटिटी है, अभौतिक एंटिटी है, और ये दोनों को मिलके बना है, नेचर एंड सुपर नेचर, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल, दो एंटिटीज हैं। परमात्मा तो टोटली मेटाफिजिकल है, उसके पास तो शरीर ही नहीं है। तो हम आत्मा हैं, इस चीज को जीते जी साक्षात्कार कर लेना है। दूसरे शब्दों में इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपको मौत का साक्षात्कार जीते जी कर लेना है, यही योग है। योग का मतलब क्या है? आपको अपनी सोल और बॉडी को अलग करके देख लेना है। जब हम योग में बैठते हैं तो क्या करते हैं? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, यही बोध जागृत कर रहे हैं ना। और करते 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 एक दिन आपको बिल्कुल लगता है, और मेडिटेशन से आप लौटते हो ना जब, तो ऐसा लगता है करे आप हाथ हिलाओगे तो हाथ अलग दिखेगा, आपको शरीर में आके बोलना का मन नहीं होएगा। ऐसे आपके अंदर जब खूब डीप मेडिटेशन में आप चले जाते हैं, बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, तो जब बॉडी में बॉडी का बोध जागृत होता है तो उसके बाद आपको ऐसी फीलिंग लगती है कि मैं कहाँ आ गया, जैसे मुझे कितना बोझ उठाना पड़ रहा है इस शरीर का, वैसे पता ही नहीं लगता। लेकिन जब आप मेडिटेटिव हो जाते हैं तो आपको शरीर भी कई बार ऐसे लगेगा भारी भारी सा। तो हम, लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, और आप सैर भी करेंगे ना जिस वक्त सोल कॉन्शियस हो गए, एक होता है हम नॉर्मल सैर कर रहे हैं भूले हुए मैं आत्मा हूं, एक है कि आप आत्मा समझ के आप सैर करके देखिए, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, ये टांगे जो चल रही हैं, मेरा शरीर जो है टांगे चल रही है, आत्मा चला रही है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप करके देखिए। बाबा कहते हैं, एक मुरली में बाबा ने कहा कि तुम कितने किलोमीटर भी चल जाओगे अगर सोल कॉन्शियस होके चले तो थकावट नहीं होगी भगवानुवाच। तो अगर हमने ये प्रयोग करें हम, तो उतना ही अच्छा हमें लगेगा। इसके लिए अभी हमारी साधना परिपक्व नहीं हुई है, जितनी हम परिपक्व करेंगे साधना को उतना अच्छा लगेगा। अभी हम कच्चे हैं। थैंक यू सर, बहुत सुंदर क्लियर किया आपने। एक और है कि पास्ट को भूलना बड़ा टफ है, तो उसको कैसे भूलें? क्या और क्या ऐसा करें कि वो पास्ट हमें भूल जाए? आपको मैं अभी एक जिम्मेवारी देता हूँ कि यू हैव टू डू दिस बाय टुमारो मॉर्निंग। आप उस वक्त कितना पास्ट याद करोगे? एक घर में शादी का पूरा इंतजाम करना है, किसी की लड़की की शादी है, हफ्ते के अंदर सारा इंतजाम करना है। उस आदमी से जाके पूछो या उसको कहो चलो थोड़ी देर बैठ के निंदा चुगली करते हैं, थोड़ी देर बैठ के पास्ट को याद करते हैं, वो करेगा? जब हम गैर, हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं, इररिस्पॉन्सिबल हैं हम, कोई हमें आगे की योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं,
कोई हम जो है वर्तमान में भी कोई ऐसा हमने अपने साथ कमिटमेंट नहीं, वो लोग पास्ट का चिंतन करते हैं। पास्ट का चिंतन का फुर्सत कहाँ है हमारे पास? जब हमारे पास कुछ करने को है तो आपके पास फुर्सत कहाँ है कि आप पास्ट का चिंतन करें? मेरे पास तो टाइम नहीं है। टाइम तो जिनके पास फालतू टाइम है वो फालतू की बातें सोचते हैं। अगर टाइम मैनेज हो जाएगा, हम कोई बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पे होगी, तो पास्ट का चिंतन तो एक सेकंड में बंद हो जाता है। और जब आप वर्तमान में होते हैं तब भी पास्ट का चिंतन नहीं होता। जब आप टीवी देख रहे होते हैं, कोई सीरियल, कोई फिल्म, आप पास्ट का चिंतन कर रहे होते हैं। वेरी नाइस आपके एक्सप्लेनेशन। सामने शेर आ गया, आप जंगल से गुजर रहे हो, तो आप पास्ट की बातें याद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पता, एक कहानी सुना दूं छोटी सी। हाँ कितना जी, टाइम हुआ? है सर अभी। जो भक्त नामदेव थे, उनके पास ना एक नवयुवक गया। उसने कहा, महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानना। उन्होंने कहा, हाँ भाई पूछो। कहता है, आप ना सच सच बताना, मुझे ना बड़े गंदे गंदे ख्याल आते हैं। लड़का कहता है, आपको भी आते हैं क्या कभी गंदे गंदे ख्याल? तो अब गुरुजी ने, जो नामदेव थे, उन्होंने उसको कहा, इसका उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन मैं कहीं भूल ना जाऊं। मैं कल ना बाई चांस तू मेरे पास बैठा था जब, तो मेरी ना मेरी दृष्टि तेरे हाथ पे पड़ी। तो मैंने जो है तेरे हाथ में देखा कि तेरी उम्र तो खत्म होने वाली है, और तू तो आज से ठीक 7वें दिन 11 बजे लगभग शरीर छोड़ देगा। तो वो लड़का जो है वो उसी वक्त वहीं से खड़ा हो गया एकदम। और क्योंकि भगत नामदेव की बात कभी झूठी नहीं होती थी, तो वहां से उठा, मंदिर की पौड़ियों से नीचे उतरना मुश्किल पड़ गया, आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो गया। जैसे कैसे घर पहुंचा, वहां जाके लेट गया। मैं तो वहां मरने वाला हूँ, मेरे को भक्त नामदेव ने कह दिया मैं जाने वाला हूँ। तो 7 दिन उसने पता नहीं कैसे बिताए, और जो है सारे रिश्तेदार संबंधी सारे बुला लिए। उसकी चारपाई के इर्द गिर्द सारी दुनिया इकट्ठी हो गई। ये अब भक्त नामदेव ने कह रखा है, तो ये जो है अब जाएगा ये, क्योंकि ये बचेगा नहीं। तो जो टाइम बताया हुआ था, ठीक उस वक्त भगत नामदेव उनके घर पहुंचे। लड़के के कान में जाके पूछते हैं, गंदे गंदे ख्याल आए 7 दिन? वो कहता है, जी मैं मर रहा हूँ और आप ये पूछ रहे हो गंदे गंदे ख्याल आए? तो उसने कहा, ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। जिस वक्त मौत की याद रहती है ना निरंतर, तो ये गंदे गंदे ख्याल क्या, कुछ भी ख्याल नहीं आते इस तरह के। एक प्रभु के सिवा कुछ भी जो है वो हमें जो है ना वो याद नहीं रहता है। तो इसलिए ये गंदे गंदे ख्याल, ये सारी चीजें, ये कब आती हैं? जब आपके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपने कोई वैल्यू नहीं दी किसी चीज को, और आप जिंदगी को ऐसे ही ढो रहे हैं, और अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो फिर ऐसे ही अपना जिंदगी जीते रहोगे। तो फिर ये सारी बातें होती हैं पास्ट का चिंतन। और करे क्या मन, जब उसको आप एंगेज ही नहीं कर रहे, कहीं काम ही नहीं दे रहे, कोई बड़ा काम नहीं दे रहे, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं दे रहे, कोई वर्तमान में नहीं जी रहे, तुम कुछ है ही नहीं आपके पास, तो फिर ऐसे ही होता है। इसलिए पास्ट का चिंतन तो ये वेलों का काम है, पंजाबी में कहते हैं वेले आदमी का काम। अदरवाइज पास्ट का चिंतन कहाँ से आएगा? आप अगर बिजी हैं बड़े प्रोजेक्ट में, तो कभी भी पास्ट का चिंतन नहीं होता उन लोगों के पास। जो महान आत्माएं हैं, उनके पास पास्ट का चिंतन नहीं होता, तभी वो आगे बढ़ पाए हैं। भगवान ने हमें पीछे देखने की आंखें ही नहीं दी। अगर ऐसा होता ना, 2 आंखें पीछे भी लगा देता,
भगवान अगर ये चाहता कि पीछे भी देखना है मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ के, तो ये जो पीछे भी मुड़ के देखना होता तो 2 आंखें पीछे भी होती, तो ये सुविधा भगवान प्रोवाइड करता। वो भी कहता है आगे देखो पीछे मत देखो। तो अगर हम आगे देखेंगे पीछे नहीं देखेंगे और हमारी नजर मछली की आंख पे होगी, शिव बाबा पे होगी, तो फिर जो है ये हमें पास्ट का चिंतन नहीं होगा। अब मम्मा जैसी आत्माएं जो थी वो पास्ट का चिंतन करते थे। नो टाइम फॉर पास्ट। हमारे पास फुर्सत नहीं है भाई। हमें यारे दीदार से फुर्सत ही कहाँ, हमें यारे दीदार से फुर्सत ही कहाँ। हम अपने यार के दीदार में इतने बिजी हैं, हम कहाँ से पास्ट का चिंतन करें। ओम शांति। मुझे बहुत लगता है सुंदर सर, मजा आ गया। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस की। आपकी 6:30 बजे फिर क्लास है, हाँ जी सर, इट्स 6:50। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।